नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी आज 3 महत्वपूर्ण लेटर के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो रिसेंट ही जारी किया गया है। खास करके जो ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या किया जाएगा, उस पे किस प्रकार की कार्रवाई होगी, और ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन पर देर से अटेंडेंस बनाने पर बहुत से शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है दोस्तों। स्पष्टीकरण पूछा गया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो अपडेट है दोस्तों, जो सुबोध कुमार चौधरी है, निदेशक सामान्य प्रशासन अपर सचिव, उनके द्वारा निकाला गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 24 दिसंबर का ही ये लेटर है दोस्तों। प्रेषक हैं सुबोध कुमार चौधरी, निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। सभी जिले, बिहार के जितने भी जिले हैं वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है दोस्तों। विषय है शिक्षकों द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से संबंधित मामले पर गंभीर अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में। ये जो है दोस्तों, शिक्षकों के द्वारा दैनिक उपस्थिति से छेड़छाड़ का मतलब हुआ जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं उससे छेड़छाड़। इसलिए कि अब ऑफलाइन जो अटेंडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करने के लिए अभी जो है ये होता है कि इस शिक्षा कोष में बहुत लोगों का किसी कारण से अगर अटेंडेंस नहीं बन पाता है तो उसका साक्ष्य देना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो दिया गया है, शिक्षकों द्वारा दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ से मामले पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली 1 सितंबर 2024 से लागू की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस लागू किया जा चुका है। यह शिक्षकों के लिए अनिवार्य है कि वे विद्यालय परिसर के 500 मीटर के भीतर ही उपस्थिति दर्ज करें और इस शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर परिसर के 500 मीटर के भीतर का लाइव फोटोग्राफ खींच के अपलोड करें। ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, और शिक्षक जो है विद्यालय परिसर का 500 मीटर के परिसर में अपना अटेंडेंस बना सकते हैं और 500 मीटर के अंदर का ही लाइव फोटो खींचकर उसमें अपलोड करना होता है। यह ध्यान देने योग्य है कि फोटोग्राफ अस्थायी रूप से विभाग के डेटाबेस में संग्रहित होते हैं और कभी भी देखे जा सकते हैं। आप जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं, आपका फोटो जो विभाग का डेटाबेस है दोस्तों उसमें सेव होता है, संग्रहित होता है और वो कभी भी देखा जा सकता है। ऑनलाइन अटेंडेंस जब आप बनाते हैं, आपका फोटो सिंक्रोनाइज नहीं होता है। जब ई शिक्षा कोष पे आप लॉगिन करके देखते हैं पोर्टल से गूगल के द्वारा, तो आपका वहाँ पर फोटो नहीं दिखाता है, इमेज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि विभाग के पास आपका फोटो नहीं है। विभाग के डेटाबेस में वो फोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाता है और वो कभी भी देखा जा सकता है। विभाग के संज्ञान में यह गंभीर बात आई है कि कुछ शिक्षकों द्वारा इस ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली में धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी विभाग को पता चला है कि कुछ शिक्षक जो है ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अपलोड किए गए फोटोग्राफ का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि कई शिक्षकों ने एक ही फोटोग्राफ बार बार कई दिनों तक अपलोड किया। यानी कि जब विभाग को पता चला कि कुछ शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ में धोखाधड़ी किया जा रहा है, तो उन्होंने अवलोकन किया। अवलोकन में पाया कि कई शिक्षक एक ही फोटोग्राफ को बार बार कई दिनों तक अपलोड किए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त शिक्षक उन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं थे और किसी अन्य व्यक्ति ने पहले से खींचे गए फोटो का उपयोग कर उपस्थिति दर्ज की है। यानी अवलोकन में यह पता चला कि एक ही फोटो बार बार डाला गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो शिक्षक स्कूल नहीं गए होंगे और किसी दूसरे व्यक्ति ने उनका पहले का फोटो उस पर अपलोड किया है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि कुछ शिक्षक अपनी उपस्थिति प्रणाली में विद्यालय परिसर के बाहर जैसे खेत या अन्य स्थानों से अस्पष्ट फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं। अवलोकन में ये भी पाया गया कि कुछ शिक्षक जो है विद्यालय के बाहर के फोटो अपलोड करते हैं। जैसे आपका विद्यालय परिसर 500 मीटर के अंदर में आपको अटेंडेंस बनाना है, कभी कभी आपका जो लोकेशन है वो विद्यालय के बाहर भी पकड़ता है, जैसे चौक हो गया, बगल का कोई खेत हो गया, तो खेत में या चौक में बिल्कुल भी अटेंडेंस ना बनाए, विद्यालय के अंदर में जाकर के वहाँ पर जो है अटेंडेंस बनाए। यह कृत शिक्षक आचरण संहिता का उल्लंघन है और एक गंभीर अपराध है। ये क्या है? एक गंभीर अपराध है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ में आप धोखाधड़ी
कर रहे हैं। विभाग में 1 सितंबर 2024 से ही प्रतिदिन के फोटोग्राफ डेटाबेस में संग्रहित है और उनकी विस्तार पूर्वक जांच की जाएगी। 1 सितंबर 2024 से जो भी आपने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया है इस शिक्षा कोष पर जो फोटो लिया गया है वो फोटो विभाग के डेटाबेस में सेव है और उसका जो है विस्तार पूर्वक जांच किया जाएगा। दैनिक उपस्थिति में छेड़छाड़ गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। दैनिक उपस्थिति से छेड़छाड़ ये कदाचार की श्रेणी में आता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो दोषी शिक्षक के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक का जो नियमावली है दोस्तों, नियमावली 2005, उसके बाद है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली, संशोधित नियमावली 2023, 2024, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो अभी कुछ दिन पहले जो संशोधित आया है दोस्तों, उसके तहत एवं जो बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 है, यानी सभी नियमावली के तहत सुसंगत प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी एवं इसकी प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में भी की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी शिक्षकों का अब ई सर्विस बुक खुलेगा, यानी अगर फोटो जांच में दोषी आप पाए जाएंगे तो आप पर जो है सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई आपका जो सर्विस बुक होगा, चाहे वो ई सर्विस बुक हो चाहे वो सर्विस बुक हो, उसमें जो है इसकी प्रविष्टि की जाए। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश किया जाता है कि वे उक्त गतिविधियों उपस्थिति पर लगातार निगरानी रखें तथा अनुश्रवण करें। यानी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है, निर्देशित किया गया है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षकों द्वारा बनाया जा रहा है आप उस पर निगरानी रखें और अनुश्रवण करें। शिक्षकों के उपस्थिति डेटा और शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए दैनिक आगमन और प्रस्थान फोटोग्राफ की गहन जांच समय समय पर करें तथा सभी संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराएं। यानी आगमन और प्रस्थान दोनों फोटो का जांच करना है। यदि किसी प्रकार का कोई मामला आता है, संदिग्ध पाया जाता है, उसका रिपोर्ट राज्य कार्यालय को करना है। साथ ही संबंधित विद्यालय के निरीक्षणकर्ता द्वारा यदि यह बात को संज्ञान में नहीं लाया जाता है तो यह माना जाएगा कि इस तरह के कृत्य में निरीक्षणकर्ता की भी सहभागिता है तथा इन्हें इस अपराध कृत्य के लिए दंडात्मक सेवा मुक्ति आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी जो निरीक्षण करता है यदि उनको भी ये बात पता चलता है कि किसी शिक्षक के द्वारा फोटो से फोटो लेकर के अटेंडेंस बनाया जा रहा है और निरीक्षण करता अगर इससे विभाग को अवगत नहीं कराता है तो इस अपराध कृत्य के लिए उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, सेवा मुक्ति किया जा सकता है दोस्तों। साथ ही साथ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भी संलिप्तता मानी जाएगी, यानी जो पदाधिकारी हैं उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा है दोस्तों, अतः निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति के संबंध में शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वह उपस्थिति के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ न करें। यानी शिक्षकों को एक तरह का निर्देश देना है, आदेश देना है कि खास करके ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ में छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा की स्थिति पर उन पर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग से जुड़ी अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये लेटर भी 24 दिसंबर का है दोस्तों। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई द्वारा निकाला गया है ये लेटर। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि देर से अटेंडेंस बनाने में 900 से अधिक शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है और देर से उपस्थिति बनाने का जो समय पता चला है दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से वो है कि 9:40 के बाद इन्होंने अटेंडेंस बनाया है, इसलिए स्पष्टीकरण पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना जमुई, पत्रांक है 4229, प्रेषक हैं जो पारस कुमार हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमुई के। उन्होंने लिखा है सेवा में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, संबंधित शिक्षक सूची संलग्न जिला जमुई। इस सूची में जितने शिक्षकों का नाम है और प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को लिखा है दोस्तों। विषय है
ई शिक्षा कोश ऐप पर विद्यालय में समय के बाद उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों से स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के संबंध में ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे अटेंडेंस तो बनाया है, लेकिन देर से बनाया है, इसीलिए स्पष्टीकरण पूछा गया है 950 से अधिक शिक्षकों को। दोस्तों महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 77 दिनांक 11 जून 2024 द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप पर दिनांक 25 जून से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सरकारी विद्यालयों में 25 जून से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा ई शिक्षा कोश पोर्टल पर। पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 23 दिसंबर को कुछ शिक्षकों द्वारा विद्यालय में समय के बाद उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जो अत्यंत ही गंभीर विषय है। पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन का जब अवलोकन किया गया दोस्तों, ये पता चला कि 23 दिसंबर को कुछ शिक्षकों द्वारा देर से अटेंडेंस बनाया गया है, उपस्थिति बनाया गया है, जो अत्यंत ही गंभीर विषय है। उक्त के आलोक में संलग्न सूची संबंधित शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर प्रेषित करें। 48 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब देना है। सभी 950 से अधिक शिक्षकों को ध्यान रहे कि स्पष्टीकरण देने के लिए कोई भी प्रभारी अथवा शिक्षक भौतिक रूप से हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। यानी स्पष्टीकरण का जो जवाब देना है दोस्तों, भौतिक रूप से उनको कार्यालय नहीं जाना है, बल्कि अधोहस्ताक्षरी के ईमेल आईडी पर मेल करेंगे। यानी शिक्षक अपना स्पष्टीकरण लिख करके ये वाला जो मेल है दोस्तों, इस पर मेल करेंगे, उनको कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये स्पष्टीकरण पूछा गया है दोस्तों 950 से अधिक शिक्षकों को जो देर से अटेंडेंस बनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी स्कूल का समय 9:30 से 4 बजे तक है। तो दोस्तों कोशिश करें कि समय पे स्कूल पहुंच करके जो है अटेंडेंस बना लिया जाए। देर से यदि आप बार बार अटेंडेंस बनाएंगे, एक तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, दूसरा जो नियमावली संशोधित नियमावली है दोस्तों, बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उसके तहत आपका ट्रांसफर किसी अन्य प्रखंड में, किसी अन्य जिला में भी किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों जब 9:30 से 4 विद्यालय में रहना है तो कोशिश कीजिए समय से अटेंडेंस बनाने का, समय से आउट करने का, और गलत बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। लाइव फोटो अपना डालें, डेली का डालें, और कोशिश करें कि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जो आप ऑनलाइन अटेंडेंस बनाते हैं वो अटेंडेंस विद्यालय परिसर में, विद्यालय गेट के अंदर में बनाएं, ताकि बाहर का कोई चौक का, खेत का फोटो ना आए, अन्यथा की स्थिति में वो भी संदिग्ध माना जा सकता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।